नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विवेक। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सर्च स्टोरी परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School. आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने आज फिर दोहराया है कि बिहार के नतीजों का देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराकर रख दी है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने आज फिर दोहराया है कि बिहार के नतीजों का देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराकर रख दी है। वो सांप्रदायिक सोच रखते हैं और सीमा पर टेंशन पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के लोग इस नतीजे से राहत महसूस कर रहे हैं। लालू ने कहा है कि वो देश में भाजपा के खिलाफ अभियान इसीलिए चलाएंगे क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला है वो देश को टुकड़े होने से बचाने के लिए मिला है। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी और जनता ने उसे खिलाफ ही मैंडेट दिया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूरे आत्मविश्वास से दिख रहे लालू ने कहा है कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि देश को बचाने के लिए आइए। कमर तोड़ महंगाई मोदी जी के राज में आई है। कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। लगभग सभी उद्योगों की हालत खराब है। हर सेक्टर बर्बाद हो रहा है। मेक इन इंडिया अच्छे दिन के नाम पर लोगों को छल कर वोट मांगने वाले को बताइए कि कितने बुरे दिन आ गए हैं। सब कुछ महंगा हो गया है। अपनी जीत के लिए हम एक बार फिर पूरे बिहार की जनता को आभार देते हैं। टीवी में बैठकर डिबेट करने वालों से भी लालू नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दिन सुबह टीवी में जो ज्ञान दे रहे थे उनसे आग्रह है कि बिहार को समझिए। पीपल इन ए बेस्ट जज। बैठकर ज्ञान देने वालों से बड़ी है जनता। लालू ने कहा कि पीएम मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था पर आज तक किसी युवक युवती को रोजगार नहीं मिला। चारा चोर क्रिमिनल कहने वाले देख ले बिहार की जनता ने कैसे मैंडेट दिया है। ऐसे कहने वाले को बिहार की जनता ने नकार दिया है। लालू ने शानदार जीत के लिए बिहार की जनता को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट। धनतेरस के दिन बाजारों में ज्यादा चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते लोग इस दिन सोने चांदी की चीजें खरीदने की बजाय कम रेट के बर्तन आदि खरीदने को पहल दे रहे हैं। धनतेरस के दिन बाजारों में ज्यादा चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते लोग इस दिन सोने चांदी की चीजें खरीदने की बजाय कम रेट के बर्तन आदि खरीदने को पहल दे रहे हैं। सुनारियों की दुकान में नहीं नजर आ रही रौनकी, बर्तनों की दुकानों पर दिख रही है चहल पहल। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। खास तौर पर इस दिन लोग सोने चांदी के सामान और बर्तन खरीदते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन अक्सर बाजार में चीजें की कीमत बढ़ जाती है। धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। हर दिन दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। आज के दिन लोग खरीदारी जरूर करते हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार भी तैयार है। उत्तर भारत में धनतेरस पर सोने का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। कई लोग आज के दिन कम से कम एक सोने या एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदते हैं। धनतेरस के दिन लोगों में सोने को लेकर खासा उत्साह रहता है। हालांकि इस साल सोने की कीमतें काफी गिरावट आई है। धनतेरस पर कई दुकानदारों को उम्मीद रहती है कि ग्राहक सोने का सिक्का ही सही लेकिन खरीदारी जरूर करेंगे। चाहे भले ही सोने का भाव 24,700 के लिए करीब पहुंच गया है, फिर भी लोगों में सोने चांदी की खरीदारी में ज्यादा उत्साह नहीं देखा जा रहा, जिसका मुख्य कारण लोग महंगाई को ही बता रहे हैं। चाहे सोने के भाव कम हो गए हों, लेकिन अन्य चीजों की महंगाई पहले से भी ज्यादा हो जाने के कारण लोगों का रुझान सोने चांदी की ओर नहीं जा रहा है, जिसके चलते सुनारियों की दुकान में नहीं दिख रही है चहल पहल। मां लक्ष्मी जी की कृपा व अपने घरों में सुख समृद्धि के लिए कम खर्च वाली चीजें खरीदने को पहल दे रहे हैं। बाजारों में चहल पहल पिछले साल से कम देखने को मिल रहा है। फिर भी धनतेरस के दिन लोग कम पैसे खर्च करके बर्तन जैसी चीजें खरीदने को पहल दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो 5 रुपए खर्च करके माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए 5 सामान खरीद कर पूरे साल के लिए माँ लक्ष्मी से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पा रहे हैं। इस साल इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि जिस करके मैं भी इन
ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਈਟਮ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਈਟਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ढंग ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। सोना चांदी खरीदना तो बहुत दूर की गल है। धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीद काफी शुभ मानी जाती है। मैंने सोचा था कि इस बार सोने का कोई आभूषण खरीदूंगी, चाहे रेट कम है, परंतु महंगाई बहुत ज्यादा होने के कारण घर का बजट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं मात्र एक चांदी का सिक्का खरीद। पिछले दिनों से चले आ रहे पंजाब के हालातों को देखते हुए भगवान परशुराम ब्राह्मण सभा की पंजाब और आज मोगा जिले के गांव पत्तो हीरा में एक अहम मीटिंग की गई। भगवान परशुराम ब्राह्मण सभा पंजाब ने की एक अहम मीटिंग। सैकड़ों की तादाद में शरीक हुए सभा के मेंबर रिजर्वेशन जातिवाद पर नहीं आर्थिक कमजोर वर्ग की हो। पिछले दिनों से चले आ रहे पंजाब के हालातों को देखते हुए भगवान परशुराम ब्राह्मण सभा पंजाब की ओर से आज मोगा जिला के गांव पत्तो हीरा में एक अहम मीटिंग की गई और विचार प्रकट किए गए कि पंजाब में पिछले दिनों हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मामले में सभा ने बहुत से दुख प्राप्त और सरकार से इसका हल निकालने की अपील की। इस मौके पर पंजाब प्रदेश के कई जिलों के अहदेदार शामिल हुए और पंजाब में हुई इस दर्दनाक घटना की निंदा की। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए ब्राह्मण सभा के प्रधान खानमुख भारती ने बताया है कि आज इस मीटिंग में पंजाब भर से बड़ी संख्या में भगवान परशुराम ब्राह्मण सभा के मेंबर पहुंचे हैं, जिसके 2 दिन एजेंडे थे, लेकिन सब बड़ा और महत्वपूर्ण एजेंडा जो पिछले दिनों पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुआ है, उसकी हम सभी ने निंदा की है और पंजाब सरकार से विनती की है कि जिन लोगों ने भी यह भद्दा काम किया है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आगे से कोई भी दोबारा ऐसी घटना करने की जरूरत ना कर सके। दूसरा, हमने भ्रूण हत्या को रोकने, भाईचारक ऐक्य को मजबूत करने के लिए लोगों से अपील की है और जो भी भाईचारक समस्या है उसको मिल बैठकर हल किया जाए और जो रिजर्वेशन है वह जातिवाद के तौर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक तौर पर होना चाहिए जिससे आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोग उनके आधार पर हों। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ 2-3 ਏਜੰਡੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਰਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मोगा से विपन ओकारा की रिपोर्ट। अमृतसर में सरबत खलासा बुलाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। आज चंबा गांव के नजदीक सरबत खलासा बुलाने के लिए आज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के भाई मोहकम सिंह जी ने सभी प्रबंधों का जायजा लिया। अमृतसर में सरबत खलासा बुलाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज चंबा गांव के नजदीक सरबत खालसा बुलाने के लिए आज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सरपरस्त सिमरनजीत सिंह मान और भाई मोहकम सिंह जी ने सभी प्रबंधों का जायजा लिया। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਸੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ,
ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਝਪਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਟਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਡੀਟੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ आ सकती तो फिर ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। जालंधर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सुबह उठते ही किसी न किसी की चोरी की सूचना मिल जाती है। कल रात को भी जालंधर ने फगवाड़ा गेट में स्थित मोबाइल हाउस में चोरों ने धावा बोल दिया। जालंधर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सुबह उठते ही किसी न किसी की चोरी की सूचना मिल जाती है। कल रात को भी जालंधर ने एक फगवाड़ा गेट में स्थित मोबाइल हाउस में चोरों ने धावा बोल दिया। थाना टीम की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सुबह जब मोबाइल हाउस के मालिक शोरूम खोलने पहुंचे तो बाहर से लॉक लगे हुए थे। शोरूम खोल के अंदर देखा गया तो सामान बिखरा हुआ था। वह चोर अंदर से लाखों की कीमत के मोबाइल उड़ाकर ले गए। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी देते हुए दुकान के मालिक ने बताया है कि सुबह जब मेरा बेटा दुकान पर आया तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था और चोर कीमती मोबाइल चुरा ले गए। उनके मुताबिक लाखों की चोरी हुई है और अंदर 2 चोर गए थे। कुल इनकी गिनती करीब 7 व 8 बताई जा रही है। पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत ले सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। 10 वजे मेरा बेटा छोटा विशाल चड्डा शॉप पे आया ते शटर खोले खोल के ते अंदर देखा तो डब्बे मोबाइलों के खिलरे पे सीगे, उन्हां विच मोबाइल है नहीं सीगे। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਨੰਬਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 3 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਵਾ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਡੱਬੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ, ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਮਸੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6:19 ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:52 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਾਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 7-8 ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਐ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 70 ਹੋਵੇ, 80 ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਆ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕਦੋਂ? ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਾਦਰਾਂ ਫੇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। 7-8 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ? ਸੈਮਸੰਗ ਹੈ, ਐਪਲ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਹੈ,
ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਖੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 6:19 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ। ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ 6:52 ਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਆਈਵਾ चौधरी भी कटे ऐसे सारे चोर जी चिट्टा भेजता एक 20 भेजा जालंधर से पवन कन। कटनी बिहार में महागठबंधन को मिली जीत पर कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के हृदय स्थल पर स्थापित माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर तथा आतिशबाजी कर आम जनता को मिष्ठान वितरित कर जीत का जश्न मनाया। कटनी बिहार में महागठबंधन को मिली जीत पर कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के हृदय स्थल पर स्थापित माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू जी के प्रतिमा पर माला चढ़ाकर तथा आतिशबाजी कर आम जनता को मिष्ठान वितरित कर जीत का जश्न मनाया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं ने एक दिन पूर्व से जीत का जश्न मनाने की भी तैयारी कर ली थी। आज सुबह से ही भाजपा की बढ़त का समाचार न्यूज चैनल्स पर चला। वैसे ही युवा मोर्चा के नेताओं ने एसएमएस कर मीडिया को नगर निगम और सुभाष चौक के बीच 11 बजे जीत का जश्न मनाने का समाचार दिया। तब जीत स्पष्ट महागठबंधन को मिलने का समाचार आने लगा तो भाजपा नेताओं में मायूसी छा गई। महागठबंधन की जीत हुई है, यह इस बात का प्रतीक है कि देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी की आजीविका को स्वीकार नहीं किया है। बिहार की जनता ने ये बताना था कि जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा चुनाव लड़ा गया, उनके सिद्धांतों की बात की और हर प्रदेश से छोटे से छोटे तबका का कर्मचारी भी, चाहे एक छोटा कुकुर भी हो, वो भी साला चुनाव प्रचार करने बिहार गया, ये बताने के लिए कि नहीं हमारी कोई भाजपा का बीजेपी कोई गया काम करने के बताने के लिए। उसके बाद बिहार की जनता इतनी बुद्धिजीवी है, इतनी राजनीतिक है कि समझती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति और विकास की असर होती जा रही है। वो है उसने ये बताने का काम किया कि जिन्होंने हमें कदम से कदम मिला के चल के विकास दिया है, प्रगति दी है, हमें लड़ने का अधिकार दिया है, उनको ही हम पुनः यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सब दलों ने मिलकर उस आधीनता को स्वीकार किया है और जनादेश महागठबंधन की जीत ने बिहार में ये साबित कर दिया है कि यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी और तमाम जितने बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जो वहाँ पर जातिगत धर्म के आधार पर वैमनस्यता घोलने का प्रयास किया और जिस तरह से उन्होंने जिन जातियों का मखौल उड़ाया, उसको जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। सूफी गायक हंसराज हंस के जीवन पर आधारित बुक रैग टू रैग्स एंड बियॉन्ड रविवार को रिलीज कर दी गई है। सूफी गायक हंसराज हंस के जीवन पर आधारित बुक रैग टू रैग्स एंड बियॉन्ड रविवार को रिलीज कर दी गई है। किताब को जानी मानी लेखिका इंग्लैंड की रहने वाली प्रीत इंदर ढिल्लो ने लिखा है। वह इस समय रेडियो में आरजे हैं। उन्होंने कहा है कि हंसराज हंस जी के बारे में किताब लिखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। हंस जी की सपोर्ट से वह किताब लिख पाई। वही हंसराज हंस ने कहा है कि उनके लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा है। इस मौके पर हंसराज हंस के उस्ताद पूर्ण शाह कोटी और BS नारंग ने भी उन्हें बधाई दी। किताब में हंसराज हंस की पूरी जीवनी लिखी है। मैंने इस बुक में भी जिक्र किया है कि हंसार का जो गांव है वो मेरा जड़ा पिंड है उन्होंने तो अगला पिंड है।
सो आई हैव नोन हिम ऑल माई लाइफ। मैंने उनको शुरुआत के दौर से देखा है, उनकी ज़िंदगी को, और मैं चाहती थी कि ऐसे आर्टिस्ट की जो लाइफ की जर्नी है वो इसी तरह से वेस्टेड ना जाए एंड इट शुड रीच द नेक्स्ट जनरेशन। सो तभी ये प्लान बना कि इसको डॉक्यूमेंट करने का। बस जी, थैंक यू। हाँ जी, बुक का नाम है रैग्स टू रागा और प्रीत इंदर ढिल्लों साहिब ने लिखी है। बहुत रिसर्च करके लिखी है। जो भी हुण तक मैं थोड़ा बहुता कोई काम कर सकिया, मेरी अचीवमेंट्स, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन, उन्होंने संभालने लिए उन्होंने बहुत उपराला किया। और मैं सारे का सारा क्रेडिट पेरेंट्स नूं, सादा नूं, अपने दोस्तों नूं दिता। और पहली बारी है कि एक मेरे दोस्त ही चीफ गेस्ट सीगे इस फंक्शन च, जनाब कुलविंदर सिंह बासी, परविंदर सिंह, मेरे प्यारे वीर, ये सारे ऑल द वे, भाजी सुरजीत सिंह जी अबू धाबी तो स्पैशल तशरीफ लाए। मैं सब दा सारे सज्जना का थैंकफुल हाँ। भाजी खेमराज जी दुबई वाले, इंग्लैंड तो, अमेरिका तो, सारे ऑल द वे मेरे दोस्त आए, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मैनू प्रमोट किया। मेरे दोस्त ही सजदे सन इत्थे। बुक दे विच मैं दस्या कि जो मेरी कुछ कंट्रीब्यूशन है या जो भी मेरा काम है, मेरी बायोग्राफी है। जलंधर से पवन कनौजिया की। महोबा के आरपीएफ कॉलोनी के 3 सरकारी आवास में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात ले गए। ड्यूटी से लौटे आरपीएफ इंस्पेक्टर और एक सिपाही ने आवास के टूटे ताले देख कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। महोबा के आरपीएफ कॉलोनी के 3 सरकारी आवास में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात ले गए। ड्यूटी से लौटे आरपीएफ इंस्पेक्टर और एक सिपाही ने आवास के टूटे ताले देख कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। जिस खाकी पर आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी खाकी के आवास पर चोरों ने हाथ साफ कर लाखों की नकदी चुरा ली। दरअसल महोबा आरपीएफ थाने के इंस्पेक्टर आरपी सिंह अपने हमराही एके मिश्रा के साथ संपर्क क्रांति में रात्रि ड्यूटी गए थे। तभी अज्ञात चोरों ने मौका पाकर तीनों के सरकारी आवास को निशाना बना डाला। आवास के मेन दरवाजे का ताला तोड़कर घर में रखी तकरीबन 1 लाख रुपए और जेवर लेकर चोर फरार हो गए। रात में अपने कार्यालय में अपने कर्मचारियों के साथ व्यस्त था। गाड़ी संख्या 2447 अब संपर्क क्रांति वीआईपी गाड़ी है, खजुराहो से चलकर नई दिल्ली तक जाती है, हजरत निजामुद्दीन तक। और मैं जब वहां से गाड़ी पास हो गई 20:40 पर चला और 9 बजे करीब यहाँ आया अपने आवास पे रात के, तो देखा कि आवास संख्या मेरा 44B और सी जो दोनों मेरे नाम आवंटित हैं, तो 44B का ताला टूटा हुआ मिला, सामान आंगन में बिखरा हुआ मिला। हमारे इसी रूम में हमारे मुंशी AK सिंह रहते हैं, उनके आवास कमरे से उनके लड़के ने उनको पैसा दिया था करीब 45,000 एक अपने मित्र को देने के लिए, वो चोरी हो गया था आंगन से। उसके बाद मेरे साथ हेड कांस्टेबल AK मिश्रा के नाम क्वार्टर नंबर 44 से आवंटित था, वो भी आए। उन्होंने बताया कि हमारे आवास में भी ताला तोड़कर चोरी हुआ है। तो AK मिश्रा के आवास से कर लगभग 22,000 नकदी, उनकी लड़की का 1 तोले का सोने का कंगन और 7 जोड़ी पैंट की चोरी हो गई थी। तो इस संबंध में हम यहाँ से देख रेख करने के बाद चौकी गए, तो चौकी पे एक हेड कांस्टेबल मात्र था और दरोगा जी कहीं बाहर गए हुए थे। फिर वहाँ से मैं थाने पर गया, थाने पर इंस्पेक्टर साहब मिले, उन्होंने से बातचीत हुई, उनको घटना के बाद बताया, मैंने FIR लिख कर दिया। तो उन्होंने कहा इसकी चीख हम सुबह आपको दे देंगे, अभी जांच करा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक अशोभनीय भाषा बोली कि आप के यहाँ इतना फोर्स है और आपके घरों में ही चोरी हो रही है। तो हमने कहा हमारा इतना सही सेक्शन नहीं है, खजुराहो से लेकर हरपालपुर जब रेलवे का देखते हैं हरपालपुर कबरई तक। तो फिर उन्होंने कहा ठीक हम जांच करा करके FIR आपकी इलाज कराएंगे। दिन ड्यूटी में तैनात थे, में कोर्ट में काम करता हूँ, कार्यालय में भी काम करता हूँ, ऑफिस में ही थे। और करीब साहब के साथ ही तीनों आदमी हम लोग करीब 8:45 बजे यहाँ आए। तो देखा कि पहले देखा साहब के क्वार्टर का ताला टूटा, फिर बगल में मैंने देखा तो मेरे भी क्वार्टर का ताला टूटा था। उसमें देखा सामान इत्र सब पड़ा हुआ था, अलमारी गोदरेज तोड़ दी गई और 22,000 रुपये नगद, 1 तोले लड़की के कंगन, 1 तोले सोने के रखे थे वो नहीं है।
और जो है 7 पैंट मैंने जीन्स के मंगवाए थे कि 2 उसमें छांट लूंगा, 5 वापस कर दूंगा, तो 7 जीन्स के नए पैंट चले गए। महोबा से इसराइल कुरैशी। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।